हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस यानी विविध प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 10 तथा उनका अंतर 4 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें कहा गया है कि कोई दो संख्या है जिसमें से एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, उन दोनों का योग 10 है तो बड़ी संख्या को हम लोग x मानते हैं और छोटी संख्या को y। इन दोनों का योग 10 है और अंतर 4 है, यानी कि बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या को घटाएंगे तो 4 आएगा। तो बड़ी संख्या क्या है, यानी कि x का मान क्या है, हमें ये ज्ञात करना है। जब इस टाइप का प्रश्न दिया हुआ हो तो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, या तो दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन से दो वेरिएबल्स को हम लोग निकाल सकते हैं, या तो फिर अगर x और y के साथ कोई दूसरा संख्या जुड़ा हुआ नहीं हो या कोई दूसरा संख्या इसके मल्टीपल में नहीं हो तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, 10 का आधा 5 और 4 का आधा 2। इसको हम लोग इधर भी लिख लेंगे, 10 का आधा 5 4 का आधा 2। एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3। तो जिसमें हम लोग जोड़ रहे हैं वो बड़ी संख्या है और जिससे घटा रहे हैं वो छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या क्या है 7, यदि छोटी संख्या पूछा जाता तो 3। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक छात्र को किसी संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया परंतु गलती से उसने संख्या को 21 से गुना कर दिया जिससे उसका उत्तर 63 अधिक आ गया, तो संख्या क्या है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है। अब अगर 12 से इसको गुना करता तो कुछ उत्तर आता, किंतु उसने 21 से गुना कर दिया जिससे उसका उत्तर 63 अधिक आ गया, यानी कि 21 से गुना करने से अधिक आ गया तो 21x माइनस 12x बराबर 63। इन दोनों का अंतर 9x बराबर 63। तो x बराबर कितना होगा 63 बटा 9, काटेंगे 7, यानी x का मान कितना आ गया 7। तो वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी 7, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का घन उसके वर्ग का 7 गुना है तो संख्या क्या है। किसी संख्या का घन, संख्या को हम लोग x मानते हैं, यानी x का घन उसके वर्ग यानी x का स्क्वायर इसका 7 गुना है। किसी संख्या का घन उसके वर्ग का 7 गुना है तो संख्या क्या है, यानी x का मान क्या है। तो यहाँ हम लोग 2 से इसको काट सकते हैं तो x बच जाएगा यहाँ, तो x बराबर हो जाएगा 7। तो संख्या क्या है 7 है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा उनका गुणनफल 1944 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्या मान लेते हैं, 1 2 3 संख्या है, इनका अनुपात है 3:4:6 और उनका गुणनफल है 1944। तो इनका जब गुणनफल दिया हुआ है तो इससे गुना करके हमको डिवाइड करना होगा। 3 गुना 4 गुना 6, काटेंगे 27 आएगा। अब यहाँ 3 संख्या है तो 3 संख्या होने से गुणनफल करने से इसका क्यूब रूट निकालना होगा, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3 होगा। यदि यहाँ 2 संख्या दिया रहता तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये हमें ध्यान देखना होगा कि यदि गुणनफल दिया हुआ हो और 3 संख्या हो तो क्यूब रूट निकालना है, गुणनफल दिया हो 2 संख्या हो तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ 3 है तो हम लोग क्यूब रूट निकालें तो ये 3 आ गया। अब 3 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 18। 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या क्या है 18, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली। पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए तथा 280 यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्री में से 1/2 यात्री उतर गए तथा 12 यात्री चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर इस गाड़ी में 248 यात्री थे तो शुरू में गाड़ी में कितने यात्री थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक रेलगाड़ी कुछ यात्रियों से भरकर चली।
पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए तो -1/3, तथा 280 यात्री चढ़ गए तो 280 यात्री प्लस हो जाएगा। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्री में से 1/2 यात्री उतर गए, -1/2, और 12 और चढ़ गए तो +12। तीसरे स्टेशन पर इस गाड़ी में 248 यात्री थे। यहाँ तीसरा स्टेशन पर 248 यात्री इसमें रेलगाड़ी में थे। तो शुरू में गाड़ी में कितने यात्री थे, तो यहाँ शुरू में कितने यात्री थे ये हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले इस टाइप में के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, उल्टा तरफ से जाएंगे इधर से। तो पहले 248 लिखेंगे। 12 यात्री चढ़े थे तो 12 यात्री को पहले उतार देंगे, घटा देंगे। 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3, 2, 236 हो गया। अब 1/2 यात्री उतरा था, तो इस केस में क्या करेंगे, -1/2 है तो इसको 1 से घटा देंगे। 1 - 1/2 यानी कि 1/2 होगा। 236 को 1/2 से भाग देंगे, यहाँ 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। इसको हम लोग हटा सकते हैं तो ये आ जाएगा 12, 7, 4, 472। अब आगे आते हैं, यहाँ 280 यात्री चढ़े थे तो 280 यात्री उतार देंगे। ये कितना हो जाएगा, 2, 17 से 8 गया 9, और 3 से 2 गया 1, 192। यहाँ 1/3 यात्री उतरे थे तो इसको भी 1 - 1/3 करेंगे, ये आ जाएगा 2/3। इससे इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3/2। इसको हटा देते हैं, काटेंगे, यानी 96 × 3 कितना आ जाएगा, 6 × 18, 288। तो शुरुआत में जो गाड़ी में कितने यात्री थे, 288 यात्री थे, तो इसमें ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली। पहले स्टेशन पर 1/4 यात्री उतर गए तथा 300 यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्री में से 1/2 यात्री उतर गए तथा 24 और चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर इस गाड़ी में 225 यात्री थे, तो शुरू में गाड़ी में कितने यात्री थे। सबसे पहले एक रेलगाड़ी कुछ यात्रियों से भरकर चली। पहले स्टेशन पर 1/4 यात्री उतर गए तथा 300 यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्री में से 1/2 यात्री उतर गए तथा 24 और चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर इस गाड़ी में कुल 225 यात्री थे, तो शुरू में कितने थे, हमें यह निकालना है। फिर से वही करेंगे, इधर से चलेंगे। सबसे पहले 225 है, 24 यात्री चढ़े थे तो उतार देते हैं 24 यात्री। 5 से 4 गया 1, 2 से 2 गया 0, यानी 201 होगा। अब यहाँ पे 1/2 यात्री उतरा था, तो यहाँ 1 - 1/2 यानी 1/2 आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। इसको हटा देते हैं, ये आ जाएगा 402। अब यहाँ 300 यात्री चढ़े थे तो 300 यात्री उतार देना है, ये आ जाएगा 102। अब 1/4 यात्री उतरे थे तो यहाँ 1 - 1/4 यानी कि 3/4। 3/4 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। इसको हटा देते हैं, काटेंगे 34 बार में। 34 को 4 से गुना करेंगे तो 136, यानी कि शुरुआत में रेलगाड़ी में कितने यात्री थे, 136। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई संख्या अपने 1/9 से 72 अधिक है तो संख्या क्या है। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई संख्या है, मान लेते हैं संख्या x है, यह अपने 1/9 से 72 अधिक है, यानी कि इन दोनों का अंतर 72 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9x - x/9 बराबर 72। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 8x/9 बराबर 72 और 8x बराबर 72 गुना 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 81, यानी कि वो संख्या क्या है, 81 है। प्रश्न है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है तथा उनके वर्गों का योग 2900 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। 3 संख्या है, मान लेते हैं कि पहली संख्या 2x है,
दूसरी संख्या 3x है और तीसरी संख्या 4x है। इनके वर्गों का योग दिया हुआ है 2900। तो बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी, क्योंकि ये 4 से गुना हो रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस 9x² प्लस 16x² इक्वल टू 2900। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो 16 और 9 25, 25 4 29, x² बराबर 2900। x² बराबर आ जाएगा 100 और x बराबर आ जाएगा 10, यानी x का मान 10 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4x है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 10 40। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या ज्ञात करें यदि छोटी संख्या 12 है। बड़ी संख्या को हम लोग x मानते हैं, तो x माइनस छोटी संख्या 12 है। ये बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या को x माने हैं तो 20/100 x बड़ी संख्या निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो इधर हो जाएगा x माइनस 20/100 x इक्वल टू 12। इसको काट सकते हैं हम लोग, 1/5 आ जाएगा। सॉल्व करने से मिलेगा 5x माइनस x बाई 5 इक्वल टू 12 और 4x इक्वल टू 12 × 5 काट सकते हैं यहाँ। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 15, यानी कि बड़ी संख्या बराबर कितना होगा? 15। इसमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई संख्या 36 से उतना ही बड़ा है जितना 86 से छोटा है, तो संख्या ज्ञात करें। कहा जा रहा है कि कोई संख्या है जो 36 से उतना ही बड़ा है जितना कि 86 से छोटा है, तो यानी कि यह संख्या 36 और 86 के बीच में होगा। तो कोई भी दो संख्या के बीच वाले संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो दो संख्या है उनको जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। ये कितना होगा? 12 8 4 12/2, यानी कि ये बीच वाला संख्या क्या होगा? 61। तो ये 61 जो है 36 से उतना ही बड़ा है जितना कि 86 से छोटा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 100 रुपया अपने मित्रों को बराबर बराबर बांटा। यदि उसके 5 मित्र और आ गए तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता है। तो शुरुआत में उसके कितने मित्र थे? सपोज करते हैं कि शुरुआत में उसके x मित्र थे। अब जब x मित्र थे तो 100 रुपया को प्रत्येक में बांटेगा तो प्रत्येक को 100/x मिलेगा। यदि 5 मित्र और आ गए तो 100 रुपया को बांटा जाएगा x + 5 में, तो प्रत्येक को इतना मिलेगा। अब बोला जा रहा है कि इसमें जितना मिलता था इस केस में उसमें 1 रुपया कम मिल रहा है, तो इन दोनों का अंतर 1 रुपया है। ये सॉल्व करने से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। खैर, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन से देखते हैं, अगर यहाँ 15 रखते हैं तो ये 1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ 20 रखते हैं, क्या हो रहा देखते हैं? 100/20 माइनस 100/25, ये कितना आ रहा है? 5 4, ये 1 के बराबर आ जा रहा है, यानी कि 20 हम लोगों का सही आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, माधुरी के पास 50 रुपया तथा 100 रुपया के कुल 85 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपया है तो 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है? तो माधुरी के पास 50 रुपया और 100 रुपये के नोट है। मान लेते हैं 50 रुपये के x नोट है और 100 रुपये के y नोट है। कुल नोट 85 है, यानी कि x + y बराबर 85 है। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपया है, कुल धन 5000 रुपया है, यानी कि 50 रुपया x नोट है तो 50x हो जाएगा, और 100 रुपया y नोट है तो 100y हो जाएगा, और ये कुल धन हो जाएगा, कुल धन 5000। तो ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग 50 कॉमन ले लेंगे तो x + 2y बराबर 100 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा x + y बराबर 85 और x + 2y बराबर 100। हम लोग को 50 रुपया के नोटों की संख्या निकालना है। 50 मतलब x,
जब x निकालना है तो y को हटाना होगा। y को हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 2y है किंतु यहाँ y है तो इसको 2 बनाना होगा। इसको 2 बनाने के लिए इसको पूरा को 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2x 2y और ये 85 की जगह कितना हो जाएगा 170। तो अब 2y घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। 2x से x घटाएंगे तो x बचेगा और 170 से 100 घटाएंगे तो 70 बचेगा। यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 70 है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्न हल किए हों तथा उसे 125 अंक मिले हों तो उसके कितने उत्तर सही है। 2 प्रकार के प्रश्न हैं। सही के लिए उसे 4 अंक मिलते हैं, उसको मान लेते हैं कि उसने x प्रश्न हल किए हैं, और गलत के लिए क्या मिलता है 1 अंक काट लिया जाता है। मान लेते हैं उसने गलत y प्रश्न बनाए हैं। कुल प्रश्न उसने 75 बनाए हैं तो यानी x + y = 75 है। सही के लिए 4 अंक मिल रहे हैं और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जा रहा है तो 4x - y = कुल अंक कितना मिला 125। इसमें हम लोगों को निकालना क्या है सही, यानी कि x निकालना है तो y को हटाना होगा। ये y कैंसिल क्योंकि प्लस और माइनस है। x + 4x यानी 5x, 75 + 125 यानी कि 200। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। तो सही उत्तर कितना बनाए थे उसने 40। इसमें ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न है, किसी संख्या के 1/5 में 4 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो संख्या के 1/4 से 10 घटाने पर प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।